Good morning, everybody. Today we are going to discuss the next lecture of General Organic Chemistry, lecture number 6. lecture number 6 में अपन बहुत सारी चीजें जानेंगे। अब तक अपन ने क्या कहते हैं, पिछला जो लेक्चर नंबर 5 था वहाँ पे एल्काइल रेडिकल या हाइड्रोकार्बन उनके बारे में जाना था। अब जो बात आती है उसके बारे में, जैसे मैं बात करूं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसको अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द आउटर ग्रुप which joined by replacing one hydrogen atom from any एल्केन मीन्स किसी भी एल्केन के एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर जो ग्रुप जुड़ेगा उस ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा? फंक्शनल ग्रुप बोलूंगा। और इस ज्वाइनिंग से उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे? टोटली चेंज हो जाएंगे। मींस द आउटर ग्रुप व्हिच जॉइंड विद एल्काइल रेडिकल, यू भी बोल सकते हैं द आउटर ग्रुप व्हिच जॉइंड विद एल्काइल रेडिकल इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, और the outer group will joined by replacing one hydrogen atom from alkane। एल्केन के एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर जो ग्रुप जुड़ेगा उस ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा? फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि एल्केन जो हाइड्रोकार्बन्स है दे आर द पेरेंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या हैं? पेरेंट्स है। मींस आउटर ग्रुप जो एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर जुड़ेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? फंक्शनल ग्रुप बोलूंगा। एंड ड्यू टू दिस जॉइनिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर टोटली चेंज। कैसे चेंज होंगे? देखो यहाँ मैं एक सिंपल सी एल्केन लिखता हूं। देखा, ये मेरी एल्केन है कोई, जैसे CH4 है, इसको मैं बोलता हूं मीथेन, और ये हमेशा क्या होती है? गैस फॉर्म में। इसका एक हाइड्रोजन एटम हटाया और मैंने उसकी जगह जोड़ा OH। अब ये क्या हो गया? CH3OH। ये यहाँ पे क्या है? मिथाइल एल्कोहल, और ये लिक्विड फॉर्म में आएगा और ये पॉइजनस होता है हमेशा। तो यहाँ देख लो आप, यहाँ मीथेन थी, उसका एक हाइड्रोजन एटम हटाया और उसकी जगह मैंने क्या जोड़ा? OH जोड़ा। OH जुड़ने से ये क्या आ गया? CH3OH आ गया। तो मींस OH को, इस OH को मैं क्या बोल रहा हूँ? फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूँ भैया। और ये फंक्शनल ग्रुप अपन को डिटेल में क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप के बारे में अपन को डिटेल में पढ़ना है, जो नोमेनक्लेचर में भी काम आएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बच्चों पता चला, आउटर ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन या एल्केन के एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर रिप्लेस करके क्या होता है? जॉइंड होता है। एंड ड्यू टू दिस जॉइनिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी टोटली चेंज। सच ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ जैसे CH4 लिया है मैंने, इसका एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह में OH लेके आया, तो OH मेरा क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। और इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये क्या हो गया? इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं एक चीज और, छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी अपन को पता होना चाहिए, 10th में भी अपन ने पढ़ी थी। जैसे एक चीज और आती है, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? बेसिकली ये दो वर्ड से बनकर मिलकर बनी है। होमो मीन्स होता है सेम, एंड लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी। मीन्स जिसमें सेम की स्टडी की जाती है। तो इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन सेम जनरल फॉर्मूलाज कंपाउंड्स। आप सुनना मेरी बात, व्हेन सेम जनरल फॉर्मूलाज कंपाउंड्स आर अरेंज्ड इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, then a series is formed. This series is called homologous series। तो अपन यहाँ इस homologous series के बारे में भी लिख सकते हैं। homologous series basically it is made up of two words, homo means same and logos means to study। इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अपन इसकी? यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं, when
same general formulas compounds are arranged in a increasing order, then a series is formed. This series is called homologous series. समझे बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन है. मीन्स व्हेन सेम जनरल फॉर्मूलाज कंपाउंड्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कहते हैं, अरेंज करते हैं सेम जनरल फॉर्मूला वाले कंपाउंड को, तो एक सीरीज बनती है. उस सीरीज को मैं क्या बोलता हूँ, होमोलॉगस सीरीज बोलता हूँ. ईच मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉग. हर एक मेंबर इस सीरीज का क्या कहलाएगा, होमोलॉग. अब इस सीरीज की प्रॉपर्टीज अपन लिखेंगे. देखो प्रॉपर्टीज, ये 10th में भी क्या कहते हैं, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है 10th का होमोलॉगस सीरीज के बारे में. पहले नंबर अपन जैसे बात करें जनरल फॉर्मूला सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफर. तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. चौथा टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैज डिफरेंस ऑफ CH2. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं होमोलॉगस सीरीज की. नंबर 1 जनरल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी. दो मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा, CH2 का अंतर होगा, ठीक है. इसके बाद जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कुछ एग्जांपल जैसे लेना चाहें, जैसे अपन हाइड्रोकार्बन की ही होमोलॉगस सीरीज लिखें, एल्केन एल्कीन एल्काइन की, तो अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं. जैसे एल्केन की लिखना हो, एल्केन CH4 ये एल्केन की होमोलॉगस सीरीज होगी. एल्कीन की CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन की होगी. देख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो एक सीरीज बन रही है. दोनों के बीच में हमेशा क्या आ रहा है, CH2 का अंतर आ रहा है. इस तरह से अपन किसी भी कंपाउंड की होमोलॉगस सीरीज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है बच्चों. अब बात करते हैं अपन नोमेनक्लेचर की. अब नोमेनक्लेचर यहाँ 10 तक जो है आपने आयुपेक का ही सुना होगा, लेकिन आयुपेक नोमेनक्लेचर के अलावा 3 मेथड और हैं नाम लिखने की, जिनके बारे में अपन 1 बाय 1 हर मेथड के बारे में बात करेंगे. तो नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का 4 मेथड से कर सकते हैं. अपन यहाँ पे लिख रहा हूँ नोमेनक्लेचर. कौन कौन सी मेथड है? पहली मेथड है बच्चों ट्रिवियल सिस्टम. दूसरी मेथड है ड्राइव सिस्टम.
तीसरी कॉमन सिस्टम और चौथी आयुपेक। तो आयुपेक पे आने से पहले अपन को इन तीनों मेथड के बारे में पता करना है। आज अपन इस वीडियो में सिर्फ एक ही मेथड की बात करेंगे, ट्रिवियल सिस्टम के बारे में। ट्रिवियल सिस्टम एक तरह से, और ट्रिवियल सिस्टम में नाम किस तरह से लिखे जाते हैं उसके बारे में अपन डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इसकी कई चीजें अपने हमेशा काम आती हैं। तो पहला सिस्टम अपन उठा रहे हैं आज, ट्रिवियल सिस्टम। ट्रिवियल सिस्टम के बारे में लिखूं मैं, ट्रिवियल सिस्टम यहां लिखेंगे द नेम ऑफ कंपाउंड इज given by their obtaining source। कंपाउंड का नाम उसके ऑब्टेनिंग सोर्स को ध्यान में रखकर दिया जाता है, कि मतलब कंपाउंड किस सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है। तो यहां पहले तो कंपाउंड, उसका नेम और ऑब्टेनिंग सोर्स, तीनों चीज अपन यहां लिख देते हैं। ठीक है, पहला जो है CH4। CH4 को ट्रिवियल सिस्टम में हमेशा मार्स गैस बोलते हैं, मार्स गैस। और ऑब्टेन कहां से होती है? मार्सी लैंड, दलदली जमीन जो है वहां से ऑब्टेन होने की वजह से इसको मार्स गैस बोलते हैं। दूसरा CH3OH, इसको बोलते हैं वुड स्प्रेस्ट। ये कहां से ऑब्टेन होता है? बाई पायरोलाइसिस ऑफ वुड। वुड के पायरोलाइसिस से होने की वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है? वुड स्प्रेट। तीसरा जैसे C2H5OH है, इसको मैं बोलता हूं ट्रिवियल सिस्टम में पैडी एल्कोहल। और ये पैडी मीन्स होता है राइस। तो किससे ऑब्टेन हो रहा है? पैडी से, यानी कि राइस से। तो इसको क्या बोल देते हैं अपन? पैडी एल्कोहल बोल देते हैं। और भी जैसे देखो, और कंपाउंड जैसे अपन चार्ट कर रहे हैं तो पता चला होगा CH4 को ट्रिवियल सिस्टम में मार्स गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मार्सी लैंड, दलदली जमीन से मिलती है। CH3OH को वुड स्प्रिट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पायरोलाइसिस ऑफ वुड से ऑब्टेन होती है। C2H5OH को पैडी एल्कोहल बोलते हैं, क्योंकि ये पैडी चावल से मिलता है, इसलिए इसको पैडी एल्कोहल बोला गया है। अब और जैसे बात करें अपन इसमें, अब जैसे HCOOH, इसको बोलता हूं मैं फार्मिक एसिड। और ये किससे मिलता है? फार्मिकस। फार्मिकस बोले तो रेड आंट, लाल चींटियों। लाल चींटियां जब अपन को काटती हैं तो चुभन होती है। वो चुभन किसकी वजह से होती है? इस फार्मिक एसिड की वजह से होती है। तो फार्मिक एसिड क्यों बोला गया? क्योंकि फार्मिकस रेड आंट से मिलने की वजह से इसको क्या बोलते थे अपन? फार्मिक एसिड। दूसरा CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। और ये किससे मिलता है? एसीटम। एसीटम होता है आपका विनेगर। ऑब्टेनिंग सोर्स क्या है इसका? विनेगर। इसके अलावा इसको बोलते हैं ब्यूटाइरिक एसिड। इसका ऑब्टेनिंग सोर्स है रेनसीड
बटर, सड़ा हुआ मक्खन, ठीक है। और देखो इसको बोलता हूं मैं बेलेरिक एसिड, और ये किससे मिलता है, बेलेरिस प्लांट से, ठीक है। अब जैसे और बात करें अपन आगे, ये पता चल रहा होगा HCOOH दोबारा से फार्मिक एसिड, फार्मिकस मींस रेड आंट से मिलने की वजह से इसका नाम फार्मिक एसिड पड़ा। CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसीटम विनेगर से ऑब्टेन होता है। ब्यूटारिक एसिड रेंसिड बटर, सड़े हुए मक्खन से। बेलेरिक एसिड बेलेरिस प्लांट से। इसके बाद जैसे बात करें अपन और जैसे मैं बात करूं इसको मैं बोलता हूं ऑक्जेलिक एसिड, और ये किससे मिलता है, ऑक्जेलिक प्लांट से, ऑक्जेलिस प्लांट से, इसलिए इसको बोल दिया ऑक्जेलिक एसिड। इसी तरह से इसको बोलता हूं मैलिक एसिड, और ये मैलिक एसिड मैलम, मैलम होता है आपका एप्पल, खट्टे जो सेब होते हैं उसमें क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। इसी तरह से इसको मैं बोलता हूं टार्ट्रिक एसिड। ये किससे मिलता है, टेमरिंड, टेमरिंड क्या होती है आपके, इमली, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है जिसको अपन बात करें, इसको मैं बोलता हूं सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, और ये किससे मिलता है, सिट्रस, सिट्रस बोले तो लेमन। ये कुछ बच्चों कंपाउंड्स थे जिनके ऑब्टेनिंग सोर्स के किस सोर्स से ये ऑब्टेन हो रहे हैं उसके हिसाब से इनके नाम लिखे गए, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये कुछ अपन ने नाम लिखे थे जिनके ऑब्टेनिंग सोर्स भी साथ में दिए गए थे। अब एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, अपन ने कई जगह ये पढ़ा था नॉर्मल, आइसो, नियो, टर्सरी, एक्टिव, all these prefixes are used in ट्रिवियल सिस्टम, मींस इनका आयुपेक सिस्टम में कोई यूज नहीं किया जाएगा। आप ये चेक कर लेना, नॉर्मल, आइसो, नियो, टर्सरी, एक्टिव या एमाइल, ये कुछ प्रीफिक्स हैं जो हमेशा किस सिस्टम में यूज होते हैं, हमेशा ट्रिवियल सिस्टम में यूज होंगे। अब ट्रिवियल सिस्टम में जो नोमेनक्लेचर है, नंबरिंग, हमेशा यहां लिख देता हूं, numbering of chain is given by ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड में की जाती है अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा एंड डेल्टा, सो ऑन। अब यहाँ अल्फा और बीटा का आपका हर जगह यूज आएगा। आपसे चलते ही पूछ लेगा अल्फा कार्बन एटम क्या होता है,
तो अब अपन को ये पता होना चाहिए कि अल्फा कार्बन एटम क्या होता है। पहले ही बता देता हूं मैं, इस सिस्टम में नॉर्मल, आइसो, नियो, टर्सरी, एक्टिव और एमाइल प्रीफिक्स कहीं है, तो आप ये मान के चलना कि वो ट्रिवियल सिस्टम की बात हो रही है। आयुपैक में इनका कहीं यूज नहीं होता है, लेकिन अपन जब पढ़ रहे हैं तो वहां पे नॉर्मल, आइसो और ये सारी चीजें आती हैं, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये सारी चीजें ट्रिवियल सिस्टम की हैं। ट्रिवियल सिस्टम में जो नंबरिंग होगी वो हमेशा ग्रीक वर्ड में होती है, अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा और डेल्टा। अब ग्रीक वर्ड में होती है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, जिस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, एक चेन का एग्जांपल लूंगा, जिस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे ये है, इसको मैं बोलूंगा अल्फा कार्बन एटम। मींस द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम। उसके जस्ट पास वाला क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन एटम। अब जैसे मैं बात करूं यहां पे, अब देखो ये अल्फा कार्बन एटम, ये भी बीटा है जस्ट पास वाला, इसको मैं बीटा बोल दूं और इसको मैं बोलूं बीटा 1, ठीक है। और देखो अब यहां देखना, ये अल्फा कार्बन एटम, ये बीटा 1, बीटा और बीटा 2, इस तरह से। मींस जिस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा हैलोजेंस वगैरह में से, वो कार्बन एटम हमेशा आपका क्या होगा? अल्फा कार्बन एटम होगा। उसके जस्ट पास वाला कौन सा होगा? बीटा कार्बन एटम। जैसे और देखो एग्जांपल, और एग्जांपल जैसे एक ही चेन ले लें अपन, ये है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है जस्ट पास वाला अल्फा, उसके बाद बीटा, गामा एंड डेल्टा एंड ओमेगा, इस तरह से सो ऑन। तो अपन कह सकते हैं अल्फा कार्बन एटम बच्चों कौन सा है? वो कार्बन एटम जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो उस कार्बन एटम को मैं बोलूंगा अल्फा कार्बन एटम। उसके जस्ट पास वाला बीटा एंड सो ऑन, इस तरह से अपन चलते जाएंगे। और अल्फा और बीटा का हर जगह आपका यूज आएगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट आएगा ट्रिवियल सिस्टम के बाद अपन ड्राइव सिस्टम की बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मेल करें, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।